नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका दुश्मन देवेंद्र बम्बिहा गैंग, इन दोनों ही आपराधिक गैंगों ने जिस तरह से पंजाब में दहशत फैला रखी है वो कई घरों को उजाड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मामले आज के मौजूदा वक्त में दर्ज है, जिसने आज से 3-4 साल पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और सुर्खियों में आया, और फिर उसके बाद तो लॉरेंस का नाम पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कुख्यात हो गया। लॉरेंस और गोल्डी गैंग के शूटर पूरे देश भर में वारदातें कर रहे हैं और सनसनी फैला रहे हैं। ये अलग बात है कि लॉरेंस ये सब ऐसे वक्त करता रहा जब वो खुद जेल की काल कोठरी में कैद है। तो वहीं देवेंद्र बम्बिहा उर्फ दविंदर सिंह सिद्धू, जिसका एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन आज भी उसकी गैंग विदेश से ऑपरेट होती है और ये दोनों ही गैंग एक दूसरे से बदला लेने के नाम पर कई हत्याएं करते हैं जो पंजाब में चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन साल 2022 में लॉरेंस और बम्बिहा गैंग का दो ऐसा कांड जो साल 2022 का सबसे भयानक कांड बन गया, जिसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में इस हत्याकांड की चर्चा हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के साल 2022 में किए गए ऐसे कांडों की चर्चा करेंगे जिसे 2022 का अगर सबसे बड़ा कांड कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कांड, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या। पंजाबी गायक, रैपर और राजनेता शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला, जिनकी हत्या 2022 की एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 29 मई 2022 को मानसा के गांव जवाहर के में उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए प्रियव्रत फौजी, केशव कुमार, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, कशिश उर्फ कुलदीप सिंह फतेहाबाद साइड से बोलेरो में और मनप्रीत सिंह मनी उर्फ जगरूप सिंह रूपा कोरोला ऑल्टो गाड़ी में आए थे और इस हत्या की साजिश विदेश में और पंजाब की जेलों में बैठकर रची गई थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर अफसोस व्यक्त करने के लिए पूरे देश भर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और समाजसेवी संगठनों के ज्यादातर नेता उनके गांव पहुंचे थे। यहां तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी चंडीगढ़ में उनके पिता बलकौर सिंह और उनकी माता चरण कौर से मुलाकात करके शोक व्यक्त किए थे। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या अपने साथी विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला कहा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश और दुनिया में इस बात की, इस हत्याकांड की चर्चा हो रही थी। तो ही बात करें देवेंद्र बम्बिहा की, तो संदीप नांगल अंबिया की हत्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने की थी। संदीप नांगल अंबिया एक ब्रिटिश भारतीय कबड्डी खिलाड़ी थे जो कि एक स्टॉपर की स्थिति में खेलते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी मैचों में भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत और यूके दोनों कबड्डी टीमों की कप्तानी भी की। 14 मार्च 2022 को नकोदर शहर में गोलियां मारकर संदीप नांगल अंबिया की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हत्याकांड में पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, लेकिन वारदात के अगले दिन इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप ने ली थी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से डाली गई पोस्ट को गलत कहा था। बम्बिहा गैंग की तरफ से डाली गई पोस्ट में लिखा गया था कि संदीप नांगल अंबिया का जो कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौशल चौधरी गुड़गांव, फतेह नागरी और बम्बिहा गैंग लेता है। उसमें आगे लिखा गया था कि संदीप हमारे दुश्मन जग्गू भगवानपुरिया का सारा कारोबार संभालता था। ये कबड्डी खिलाड़ियों को जबरन नशे के टीके लगवाकर खेलने के लिए मजबूर करता था। वो जग्गू का साथी था, उसको समझाया भी गया था पर वो नहीं माना। हमारा किसी भी प्लेयर के साथ कोई विवाद नहीं है, अगर कोई हमारे दुश्मन का साथ देगा तो उसका संदीप नांगल अंबिया जैसा हाल होगा। इस पोस्ट में आगे लिखा गया था कि जग्गू ने अपनी पोस्ट में माना था कि ये उसका भाई था। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या फिर संदीप नांगल अंबिया की हत्या, इन दोनों ही हत्याकांडों को अंजाम देकर देवेंद्र बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से अपने नाम की दहशत पूरे पंजाब में फैलाई, उससे निपटने के लिए पुलिस आज भी लगातार लड़ाइयां लड़ रही है। लेकिन इन दोनों गैंग के गुर्गे अभी भी गैंग वॉर करने से बाज नहीं आते। 2022 जाने वाला है और 2023 आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब के अंदर से इस तरह की गैंग वॉर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।